हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जीके के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि बार बार यही किसी न किसी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, हमारा पहला सवाल ये है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। बाकी इसमें जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है, यानी कि आर डी बनर्जी ने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, चलो अब हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये प्रसिद्ध नगर था मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा हमारा नीचे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? यानी कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय जो था वो क्या था? तो इनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि करना, खेती करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, वेदों की भाषा क्या थी? हमारे जो वेद लिखे हुए हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संस्कृत। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा ये रहा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल मंडल हैं 10, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये पदों की संख्या थी 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इनकी पहली राजधानी थी राजगृह, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ। ये इन तीनों पे काम करते थे बौद्ध धर्म का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, इसका ऑप्शन थोड़े नीचे आ गए हैं, ये रहा। अगला सवाल ये है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये तो सबसे सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। ठीक है, चलो अगला सवाल है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो को, ऐसी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा ये है, मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, यानी कि कलिंग युद्ध जो लड़ा था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। हमारा ये रहा, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अभिलेख जो लिखे हुए हैं वो किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये रहा इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल ये है, बाकी दो ऑप्शन इसके ये रहे नीचे। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
ऑप्शन थोड़े नीचे ऊपर नीचे इसके हो जाते हैं। बाकी हमारा सवाल यह है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये इसका बी ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये एक डंडा जो खिंचा हुआ लगा हुआ था, ये एक नंबर है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम इसमें ऐसा भी हुआ है। ठीक है, ये आप समझ जाना, चंद्रगुप्त प्रथम। चलो अगला सवाल हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इनके नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। चलो अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो ये लिखी थी हरिशेन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। हमारा अगला सवाल यह है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी कन्नौज में, हर्षवर्धन की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे कल्लड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कल्लड़। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब हम अगला देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक या मुस्लिम महिला शासक शासक जो थी वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल देखेंगे अब हम, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार पर नियंत्रण प्रणाली जो लागू की थी वो किसने की थी? तो वो लागू की थी, ये रहे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलो अब हमारा अगला सवाल है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो बदली थी वो किस राजा ने बदली थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की हुई थी वो किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबर। चलो हमारा अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम अगला देखेंगे। हमारे बाकी तीन ऑप्शन ये रहे नीचे। अकबर का गुरु कौन था? अकबर का गुरु कौन था? तो इनके गुरु थे बैरम खां, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन ए इलाही जो चलाया था वो किसने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये तो हर बच्चा भी जानता है इसके बारे में। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ताजमहल को जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। चलो अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा हमारा,
मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? मुगल कालीन भू राजस्व की जो व्यवस्था बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी टोडरमल ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, बाकी चौथा ऑप्शन है इसका थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये रहा। अगला सवाल ये है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था आलमगीर औरंगजेब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। यानी कि ऑप्शन इसका ये रहा हमारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलो हमारा अगला सवाल है। हमारा अगला सवाल ये रहा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ये रहा सही आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल ये रहा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1700, ये बाकी आप कमेंट करके बताना जरा, कब हुआ था बक्सर का युद्ध। ये लो, आप कमेंट करके जरूर बताना ये। बाकी मैं इसका सही आंसर इसको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 1764 में बक्सर का जो जो युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी कॉर्नवालिस ने। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये रहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, सहायक संधि किसने चलाई? सहायक संधि जो है वो किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेली जली ने सहायक संधि को चलाया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? हमारे चार ऑप्शन है। एक पहला दिल्ली है, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ और चौथा कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेरठ। मेरठ से ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। चलो अगला सवाल देखेंगे। 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? तो इसकी नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हमारे तीन ऑप्शन ये रहे नीचे। बाकी अगला सवाल ये रहा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। हमारा ऑप्शन ये रहा इसमें, ऑप्शन ए 1885 में। चलो अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, हमने अभी पहले पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब ये है, अब है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं अब हम। हमारा अगला सवाल यह है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? असहयोग आंदोलन जो चलाया था ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ये रहा। अगला सवाल यह है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ था वो कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, चलो हमारा कौन सा ऑप्शन में है ये ये रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1930। चलो अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? आजाद हिंद के नेता जो थे वो कौन थे? तो उसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी अंग्रेजों से कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत भारत जो आज़ाद आज़ाद हुआ था। बाकी 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, और आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। अगला सवाल ये रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस के जीके के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, जो कि एग्जाम में यही बार बार रिपीट हो रहे थे। कोई बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप मन लगा कर पढ़ें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, और अब हम मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।